आपको बता दें बड़ी खबर ये अरविंद केजरीवाल पर लगातार अब रिएक्शंस बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी ने तंज कसा है। मनोज तिवारी ने यह कहा है कि पेशी से जरूर छूट मिली है, लेकिन ईडी का जो मसला है उस पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला बना हुआ है। आपको बता दें केजरीवाल को ईडी के समन का सामना करना होगा, ये मनोज तिवारी कह रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ गया। आज ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। दरअसल पेशी से छूट मामले में उनको जमानत दी गई है और इस बीच आपको बता दें अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी ने तंज भी कसा। और इस बीच मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। ईडी ने अपनी जो कंप्लेंट के तहत अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने बुलाया था, उसमें अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर हैं। अगर ये सम्मन फर्जी थे, ये कंप्लेंट फर्जी थी, तो अरविंद केजरीवाल जी अब आपने 15,000 रुपए का मुचलका भर के जमानत क्यों ली? दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई। मैं बताना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को कोई जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल मजिस्ट्रेट के सम्मनों पे जमानत मिली है। मजिस्ट्रेट के सम्मन पे ईडी के किसी केस में जमानत नहीं मिली। तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे होने वाला है, यानी कि 6 से 7 चरणों में चुनाव ये समझा जा रहा है कि हो सकता है। क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था और इस बार माना जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। तो 543 संसदीय लोकसभा सीटों के लिए आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से और आज ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। इम्पोर्टेंस का कुछ भी सर आप दो शब्द। आज तो इम्पोर्टेंट है, देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से जी, तो वहीं बात करेंगे आपसे। तो आपको बता दें लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान है। दोपहर 3 बजे 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। 2 करोड़ के करीब इस बार नए वोटर्स होंगे और आपको ये भी बता दें 97 करोड़ वोटर्स इस बार वोट करने वाले हैं। तो आज तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। अब सब अपनी अपनी तैयारियों में मशगूल है, लेकिन आपको बता दें आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जहां एक बार फिर से मोदी सरकार बनने की बात दोहरा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव आयोग पर ही उठा रहे हैं सवाल। सुनिए। चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है। और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। चुनाव आयोग किसी पक्ष का ना होना चाहिए। हमें ये बात इसलिए कहना पड़ते है कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि आचार संहिता, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं हम लोग, जो चुनाव ऐलान होने के बाद देश में चालू हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, उस समय आम वोटरों को लुभाने के लिए आज सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर देश की प्रधानमंत्री कभी कभी इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं।
तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है और लोकतंत्र के महापर्व को लेकर देश में गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। पंजाब में क्या कुछ कह रखे हैं लोग और खासतौर पर जो चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के नाम, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। क्या लगता है आपको, आज चुनावों की तारीख डिक्लेयर होने वाली है, किस कामों को देख करके आप वोट डालेंगे? हाँ देखिए, हम लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, तो हम ये कहें कि जी मोदी सरकार ने लोगों को घर दे दिए, गरीबों को ये दे दिया, गैस दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हो सकता है शायद वो दूसरी गवर्नमेंट भी करती होती, लेकिन हम लोग जो शहरी लोग हैं वो किस चीज़ से ज़्यादा पीड़ित होते हैं, वो है भ्रष्टाचार, ठीक है ना, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस, सफाई ना होना जैसे है, कोई प्लान बननी लेकिन वो प्लान कभी भी मैच्योर ना होनी। तो हम ये पिछले सालों में ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार एक हमारी सोसाइटी का कैंसर बन चुका है, जो अब इस गवर्नमेंट ने, मतलब पीछे भी गवर्नमेंट ने यत्न किया, लेकिन इस गवर्नमेंट का जो यत्न है वो सामने नजर आ रहा है, ठीक है, कोई बड़ा है या छोटा है इसका कोई अंतर नहीं है। कोई गवर्नमेंट का काम नजर आ रहा है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम भूषण कुमार गर्ग है जी। क्या लगता है आपको, आज इलेक्शन कमीशन तारीख तय करने वाली है, तो किन कामों को लेकर के या फिर केवल वादों को लेकर के आप वोट डालेंगे? देखो, जो काम मोदी जी ने किए हैं उसके हिसाब से तो मैं मोदी जी का ही फैन हूँ। मैं तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी, अलग अलग राज्यों से वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब का माहौल हम आपको दिखा रहे थे। तो चारू जी भी मेरे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, दुष्यंत नागर जी हैं, संजीव कौशिक जी हैं, सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं। चारू जी, आप लोगों ने तो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, 400 पार। अब वो घड़ी भी नजदीक आ रही है, 3 बजे का वक्त है, 11:15 हो चुके हैं। क्या लग रहा है कि ये 400 पार इतना आसान है? तैयारी तो उसके लिए देख ही रहे हैं। आसान और मुश्किल की बात नहीं है, ये देश की ज़रूरत है। और जैसा आप सुबह बोल रही थी, परीक्षा देने का समय आ गया है, तारीख अनाउंस होने वाली है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने आते ही नहीं, इस डर से कि शायद वो फेल हो जाएंगे, तो वो परीक्षा देना ही नहीं चाहते। हमारी तरफ से हम पूरे 5 साल निरंतर दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, अपने पॉलिसीज़ को कोने कोने तक देश के पहुँचाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं दुष्यंत जी, पूरा साल पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन अंत में भगवान जी के चरणों में चले जाएंगे कि भगवान जी पास करा देना। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये चरणों में किन किन के चले गए? चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, नवीन पटनायक, केसीआर, नीतीश कुमार, देवगौड़ा जी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, दुष्यंत चौटाला, चिराग पासवान, और भी कई नाम है जिनको मैं ले सकता हूँ। इनको तैयारी क्या है सर? मैं बता रहा हूँ, चारू जी ने और इनकी पार्टी ने इनको अभी जोड़ा है 2 महीने पहले, तो डरे हुए हैं। 400 तो लगता नहीं, मुझे लगता है 200 के आसपास इनका कुछ बन सकता है। ऐसा आपको भी लग रहा है क्या संजीव जी? 400 पार लगातार ये बात हो रही है, आखिर ऐसा कौन सा सेटिंग है, कैसे, किस तरह से, कुछ है क्या, कुछ जादू है उसमें, बक्से के पीछे कुछ जादू है क्या? मुझे लगता है कि वही जादुई करामात होगा। नहीं तो जिस तरह से पूरा देश देख रहा है कि विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तोड़ के अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, न राम काम में आ रहे हैं, न वो टूट भी तो रहे हैं ना, न राम काम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, न विकास काम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों का एक प्रेशर बना करके तोड़ा जा रहा है, एक प्रेशर बनाकर तोड़ा जा रहा है, और साम दाम दंड भेद जो है सूर्य मैथिल जी वो अपनाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आएगा कहां से? धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उन्होंने कहा ना कि जादू है, बिल्कुल सही है, जादू है। जब 370 और 35 से हटा के इस देश से 2 प्रधान, 2 विधान और 2 संविधान हटा कर कलंक साफ किया, वो जादू आज जनमानस पे है। जब हमारे सैनिकों के सर काट के पाकिस्तान ले आता तो इस देश के एक प्रधानमंत्री कड़ी निंदा करते थे, आज सेना घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, वो जादू है। इस देश की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हम विश्व आर्थिक पटल पर एक चमकता हुआ सूर्य बन गए हैं, वो जादू है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी जादू है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जादू है। और साथ ही साथ मैं बताऊं, हर घर में नल से जल, हर बहन को इज्जत घर और हर गरीब को पक्का मकान, ये भी जादू है जो 400 पार लेके जाएगा।